हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। है कैसे हो आप? आई हो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। तो आज हम एक न्यू बाजू की डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम क्या है ना कि वो ब्लाउज के कपड़े में से ये नहीं बनेगी, और इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मंगाना पड़ता है हमें। तो इसके लिए हम ये अलग से कपड़ा रखा था, उस पर मैं बता रही हूँ आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बाजू की लंबाई नाप लेंगे। बाजू की लंबाई हमें 5 इंच लेनी है, और उसमें एक्स्ट्रा हमें 3 इंच जोड़ना है। आपको जितनी बाजू की लंबाई लेनी है उतनी ले लो, उसमें सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। और इसकी लंबाई हमें जितनी हमारी बाजू है उसकी 3 गुना करनी है। मतलब कि जैसे हमें 16 लेनी है, तो 16 में हम 3 भाग जोड़ेंगे तो उसमें 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं अपने हिसाब से कपड़ा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है। तो मैंने इसमें कपड़ा ले लिया है, एक और 2 टुकड़े ले लिए हैं जिसकी लंबाई पूरी हो रही है। तो उसके बाद मैं इनको जोड़ लूँगी। तो इन दोनों को मैं पार्टों को जोड़ लेती हूँ। फिर जोड़ने के बाद मैं इसमें आगे बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक रखा, और इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं है इस कपड़े में। अगर आपके में कपड़े में उल्टा सीधा है तो आप उसको देख कर करना कि उल्टा सीधा ना जुड़ जाए। तो इसके बाद हमने इसमें जोड़ लिए हैं, और जोड़ने के बाद मैं इसमें प्लेट डालूँगी इस तरीके से खड़े में। लंबाई में नहीं डालनी है हमें, इस तरीके से डालनी है जिधर हमें बाजू की लंबाई लेनी है। तो इसके इसके बाद हमें इस तरीके से, और इसमें इतनी प्लेट डालनी है कि हमें ना थोड़ी सी मतलब बूट से इधर निकल लेना कपड़ा, उतनी हमें डालनी है। और बाकी आप अपने अगर चौड़ी डालना चाहते हैं तो अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन इसमें इतनी ही डालनी है। इस तरीके से ये देखिए कपड़े को पकड़ के, और आपको इसमें प्लेट डाल लेनी है। प्लेट डालने के बाद अब आपको उतनी ही जगह छोड़नी है जितनी आपने इसमें प्लेट डाली है ना, उतनी ही जगह छोड़ के इसमें दूसरी प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक प्लेट डाली थी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे, जितना हमने इसमें प्लेट डाली है जितनी चौड़ी, उतनी हमें इसमें जगह भी छोड़नी है। यहाँ पर आ रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है जितनी हमने इसमें प्लेट डाली है, और जगह छोड़ के फिर से एक और प्लेट डालनी है। इसी तरीके से कपड़े को पकड़ना है, इस तरीके से फिर से फोल्ड करना है, और इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो ये हमारी दूसरी प्लेट डल चुकी है। तो इसके बाद और आगे सारी प्लेटें हमें इसी तरीके से डालनी है। तो चलिए हम इसमें सारी प्लेटें कंप्लीट कर लेते हैं डाल के। तो और दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे डालनी है। इस तरीके से ये देखिए, तो इस तरीके से मैं अगर सारी प्लेटें डालूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको ये प्लेटें डाल के बता दी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना इसका लुक। अभी आप आगे देखना कि कितना प्यारा लगेगा। आप जैसे प्लेट डलती जा रही है ना, तो आप ऐसे खिसका लो और इस तरीके से भी डाल सकते हो। ये देखिए, ये है दूसरा तरीका। इस तरीके से वहीं की वहीं कपड़े को पकड़ के इस तरीके से आप प्लेट डाल सकते हैं। तो ये इसमें मैंने देखिए इस तरीके से भी आपको बता दिया। इस तरीके से पकड़ना, इसको खिसका दो और फिर इसको पकड़ के फिर डाल लो। तो ये देखिए मेरी सारी प्लेटें डल चुकी हैं, और इसका देखो लुक कितना अच्छा लग रहा है। जब इसकी बाजू बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी आई है। तो हमें इसकी 14 इंच चाहिए। तो हमारी ये 14 इंच बाजू आ चुकी है। तो इसके लिए हमें इस, और अगर आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप उस हिसाब से कपड़ा लेना, तो उस हिसाब से आपकी बाजू बन जाएगी। इसके बाद हम इसकी ये क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट डाली थी, ये देखिए ये प्लेट डाली थी ना, और इनकी सिलाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सिलाई। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक सुई में धागा लेना है, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मतलब 1 इंच के आसपास जगह छोड़ के, मतलब कपड़ा छोड़ के ये, और आपको इस तरीके से ये जो सुई मतलब धागा सिलाई लगी है, सॉरी, वहाँ पर डालनी है। इस तरीके से कपड़ा उधर छोड़ के। तो इस तरीके से मैं इन सारी प्लेटों में ये सुई निकाल लूँगी। और उस निकालने के बाद इस सुई को हमें ना खींचना है ना तोड़ना है, मतलब ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें दूसरी सुई लेनी है, उसमें दूसरा धागा डालना है, और जहाँ से हमने प्लेट में सुई डाली थी, जैसे धागा डाला था, वहीं से हमें कपड़ा मतलब ये नीचे डाली थी, अब हमको ऊपर डालनी है। यहाँ पर इसके ऊपर जो सिलाई लगाई नीचे लगाई थी उसके जस्ट ऊपर हमें इस तरीके से एक के बाद एक में धागा पिरोना है। इस तरीके से मैं सारी सुई उसमें प्लेटों में धागा पिरो लूँगी। और जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी सुइयाँ, तो इन दोनों को पकड़ के इस तरीके से
इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे खींच लूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको खींचा तो हमारी सारी प्लेटें इकट्ठी हो रही हैं। इस तरीके से मैं सारी प्लेटें इकट्ठी कर लूँगी और प्लेटें इकट्ठी करने के बाद हम क्या करेंगे सॉरी, तो उसके बाद ये देखिए हमने उस पर हाथ रखा है और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना, प्यारा लुक। तो जब आप इसको करवा चौथ पे बनवाओगे ना तो एकदम प्यारा लुक आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉरी, तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसके पप पे रख के और इसकी एक पौनी नुक बना लेंगे, मतलब पौनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पकड़ के रखा है और इसको अब क्या करेंगे कि हमें इस पर गोलाई देनी है। तो इसकी वजह से हम सॉरी, तो इसके बाद हम इसमें गोलाई दे लेंगे इस तरीके से और इस गोलाई में क्या बोलते हैं सिलाई लगा लेंगे कि ये प्लेट है ना इधर उधर ना भागें। तो सुई तो हमारी हट चुकी है और हमने इसको इसमें प्लेटों में क्या बोलते हैं सिलाई लगा ली है, सॉरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक बार और इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, तो इसमें अच्छे से गोलाई आ जाएगी। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है अच्छे से, तो इसमें एकदम गोलाई लेनी है। तो ये गोलाई हमारी आ चुकी है। उसके बाद हम और कपड़ा लेंगे और उसमें और भी पट्टी काटेंगे क्योंकि हमें इसमें और भी पट्टी की पाइपिंग लगानी है। तो इसको फोल्ड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके कुन्ने से पकड़ेंगे जहाँ से हमारी फूल बन रहा था, मतलब इसमें बन रहा था वहाँ से, और इसमें गोलाई देते हुए इसमें पूरी पाइपिंग लगा लेंगे। इसको हमें उल्टी साइड से लगाना है या सीधी साइड से, जी आप अपने हिसाब से लगा लेना जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें पट्टी किधर से लगानी है इसमें कोई वो नहीं है, आप चाहो जैसा से लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसमें पट्टी लगा ली है और इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। तो आपको दिख रहा है ना कि कैसे लगानी है। इस तरीके से आप एक बार लगा लेना और आप एक बार इसको बाजू को बनवा के देखना कितना प्यारा लुक आएगा। तो हमने इसमें लगा दी है इस तरीके से और इसकी फिर हम कटिंग करके फोल्ड कर देंगे। तो इसको हम क्या कट लगा लेंगे छोटे छोटे इसमें और फिर इसको पलट देंगे। जब हम इसको पलटे, अब इसको पलट लेंगे इस तरीके से और इस पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो हम क्या बोलते हैं इसमें एकदम ये दो धागे निकल रहे थे, मतलब ये कपड़ा निकल रहा था वो दब जाएगा। इस तरीके से दबाते हुए इसमें हमें पूरी पे ये पाइपिंग लगा लेनी है। मैंने ऊपर की साइड लगाई है, आप चाहो तो अंदर की साइड लगा सकते हो। तो इसका लुक इस तरीके से आया है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें जितनी बाजू लेनी है उतनी बाजू पे हम इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें निशान लगा लेने हैं। ये हमने एक 5 इंच की बाजू बनाई है तो इस पर 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये यहाँ पर 1 इंच कपड़ा है, तो पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम इसमें 1.5 या 2 इंच का हम इसमें गहराई देंगे क्योंकि हमें इसमें गहराई देनी होती है। तो जब हम जिसमें गहराई देंगे उस पर हम इसको गोलाई दे देंगे जहाँ से हमने इसमें निशान लगाया था इस तरीके से। आप चाहो तो चौक से भी कर सकते हो और इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसे चौक से भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना बन के। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और एकदम फिनिशिंग के साथ एक इसमें जो भी ऊपर नीचे धागे हो रहे थे वो एकदम से हट गए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लुक निकल के आया है। अब हम इन सारी प्लेटों को एक साइड जिधर वो उसकी प्लेटें दबी हुई हैं उधर की साइड हम इसको दबाएंगे। इन सारी प्लेटों को इस तरीके से एक साइड ही दबाना है, इधर उधर नहीं दबाना है। इसका आप ध्यान रखना, अगर इधर उधर दबाओगे तो इसमें वो वाला लुक नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने एक साइड के लिए इसमें प्लेटों को दबा दिया है और ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। तो अब इसको हम आपको रख के दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से जब इसको अपन बाजू में लगाएंगे ब्लाउज में तो कितना प्यारा लगेगा, ये देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको देखिए हम आपको एक बार रख के दिखाते हैं क्योंकि हम इसका ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज के कपड़े में से ये पूरा नहीं बन पाता है दोनों बाजू। तो हमें आपको इसी तरीके से बच्चे कपड़ों से दिखा रहे थे तो इस ब्लाउज पे हम आपको दिखाते हैं। इसका लुक इस तरीके से आएगा। तो आप अगर चाहो तो नेट की बनवा सकते हो या फिर किसी और कपड़े की। तो आप इस तरीके से लुक आएगा और जब इसी मतलब मैचिंग का होगा तो और ही प्यारा लगेगा जब सिलाई हो जाए।